Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस शब्द डिविडेंड के बारे में। ये होता क्या है, किसको मिलता है, कब मिलता है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हम इसी एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सी डिविडेंड वर्ड को समझने से पहले कुछ और शब्द हैं, कुछ और वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो उसे चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है बहुत सारा पैसा। भाई ऑब्वियसली कंपनी को चलाना है, उसके ऑपरेशंस रन करने हैं, तो फ्री फंड में तो होंगे नहीं, पैसा तो चाहिए होगा ना। और ये पूरा का पूरा पैसा एक प्रमोटर द्वारा लाना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब ऐसे मानो एक इंसान कंपनी के लिए पूरा पैसा ले आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कंपनी ऐसे सिनेरियो में निकल जाती है खोज करने ऐसे सोर्सेज की जहां से वो पैसा रेज कर सकती है। ये सोर्सेज एक्सप्लोर करते करते कंपनी के पास ऑप्शन आते हैं बैंक लोन के, डिबेंचर्स के, पब्लिक डिपॉजिट्स के। लेकिन अगर कंपनी इन सोर्सेज के थ्रू पैसा रेज करती है तो कंपनी को ना सिर्फ ये पैसा एक दिन सारा रिटर्न करना पड़ता है, बल्कि एक मैंडेटरी पेमेंट इंटरेस्ट के नाम पे भी पे करनी पड़ती है। कि बैंक से अगर तुम लोन लेने गए हो 100 रुपए का, तो लोन का अमाउंट तो तुम्हें रिपे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट का अलग से तुम्हें अमाउंट पे करना पड़ेगा हर महीने या हर क्वार्टर में। 100 रुपए लिए हैं तो 100 रुपए तो वापस करोगे, 10 रुपए ऊपर से इंटरेस्ट के अलग तुम्हारी जेब से चले जाएंगे। कंपनी को ये इंटरेस्ट वाला रिलेशनशिप बिल्कुल गवारा नहीं था, तो कंपनी ने बोला भैया इसका कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अब ऑल्टरनेटिव के नाम पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आया, दैट वाज शेयर कैपिटल का। ये एक ऑप्शन कंपनी के सामने रखा गया कि कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है और लोग उन शेयर्स को खरीद लेते हैं तो वो कंपनी को बदले में पैसा दे सकते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे मैंने कि कंपनी की पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी के पास एक ऐसा ऑल्टरनेटिव होता है जिसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर्स इशू करके जनरल पब्लिक को वो बेच के बदले में कंपनी उनसे पैसे ले सकती है। अब यहाँ पे आपका एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जनरल पब्लिक ये शेयर्स खरीदेगी ही क्यों वो कंपनी को अपना हार्ड अर्न मनी देगी? तो उसका आंसर ये है कि जब भी शेयर्स परचेज करके कोई इंसान कंपनी को पैसे देता है तो बदले में कंपनी उसे मालिकाना अधिकार देती है। उस बंदे को कंपनी बना देती है कंपनी का ऑनर, जिसे कंपनी का मेंबर भी बोला जाता है। शेयर्स परचेज करके इसे एक नाम मिल जाता है जो कि होता है शेयर होल्डर का। सो शेयर होल्डर्स बेसिकली कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं और बदले में एंजॉय करते हैं कंपनी का ऑनरशिप। जितने ज्यादा तुम शेयर्स परचेज करोगे उतना ज्यादा मालिकाना अधिकार तुम्हारी जेब में आ जाएगा। तो अगर एक इंसान 90% शेयर्स परचेज कर लेता है तो ऐसे मानो 90% इस कंपनी का मालिक कौन बन जाता है? ये इंसान बन जाता है। तो मालिकाना अधिकार चाहिए तो शेयर्स परचेज करो और कंपनी के स्टेक अपने नाम पे कर लो और बनोगे क्या? तुम बनोगे शेयर होल्डर, ऑनर या फिर मेंबर। वैसे 90% शेयर्स होल्ड करना कोई इजी टास्क नहीं है, उसके लिए अलग ही प्रोसेस लगती है जो कि हम बाद में कभी पढ़ेंगे, बट फिलहाल एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कंपनी शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर बना सकती है किसी इंसान को, जो कि कहलाया जाता है कंपनी का ऑनर। तो 3 टर्म्स हमने यहाँ पे समझ ली। अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। अब भाई कंपनी के पास पैसे आ गए हैं, कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे से चल रहे हैं, कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, तो ऐसे में कंपनी को मुनाफा होना तो लाजमी है। तो काम करके कंपनी कमाती है मुनाफा, दैट इज प्रॉफिट। अब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट अगर कंपनी अपनी ही जेब में रख ले तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। भाई ऐसे मानो कि इस पैसे में किस किस इंसान का शेयर बनता है,
तो पूरा पैसा तो कंपनी को अपने पास कायदे से नहीं रखना चाहिए। हाँ, नो डाउट इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ भी करानी है, क्योंकि कल बहुत सारे अलग किस्म के खर्चे भी आ सकते हैं, बहुत सारी कंटिजेंसीज भी आ सकती हैं। तो उन सबको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं इसका एक पोर्शन कंपनी अपने पास रखती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस करके। लेकिन पूरा का पूरा प्रॉफिट तो अपने पास नहीं रख सकती हो। भाई जो शेयर होल्डर्स कंपनी को इतना सारा पैसा दे के बैठे हुए हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मुनाफे में हमें भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाए, मुनाफे में कहीं हमारे भी हिस्सेदारी हो जाए। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कुछ नहीं है, जस्ट प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है? क्योंकि भैया वो कंपनी के ऑनर्स हैं, कंपनी में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और कहीं ना कहीं बहुत सारा रिस्क वो अपने सर पे लेके बैठे हुए हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत अधिकार बनता है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या डिविडेंड एक मैंडेटरी पेमेंट है कि भैया शेयर होल्डर्स को दिया ही दिया जाएगा? तो उसका आंसर है नो। डिविडेंड कोई मैंडेटरी पेमेंट नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो पे कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं पे करें। लेकिन हाँ, एक बार अगर अनाउंस हो गया कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे करने वाले हैं डिविडेंड, कंपनी पे करने वाली है डिविडेंड, तो उसके बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते। मतलब राजा हरिश्चंद्र वाली बात है कि मुंह से एक बार निकल गई बात तो पूरी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद नहीं पलट सकते आप। लेकिन अगर मुंह से निकाली ही नहीं तो फिर जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बोलते हैं डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग टू इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी ने जो अर्न किया है उसका हिस्सा जब शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे हम डिविडेंड का नाम देते हैं। इट इज डिटर्मिन्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिटर्मिन किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन उठता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वीडियो बना दूंगी और बाद में उसे आई बटन में प्लेस भी कर दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ओके। Dividends are often distributed quarterly and may be paid out as cash or in the form of reinvestment in additional stock. ये यूजुअली क्वार्टरली पे किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी। वो जब अनाउंस होंगे तभी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये अक्सर कैश में पे किए जाते हैं, और कभी कभार तो हम ये भी मौका दे देते हैं कि अगर तुम्हारे को 100 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो तुम बेटर ये करो कि 100 रुपये के और स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, मतलब 100 रुपये के और शेयर्स तुम खरीद लो, तो ये री इन्वेस्टमेंट हो जाती है एडिशनल स्टॉक में। ठीक है, तो आई होप आपको डिविडेंड का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई ऐसी टर्म है कॉमर्स से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इससे जल्दी इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।